मैं आज एक ऐसी हकीकत आपके सामने लाने जा रही हूँ जिसे अब तक छुपाया गया। हर कहानी के दो पहलू होते हैं, एक जो सबको दिखता है और दूसरा जो दबा रह जाता है। आज हम उस छिपे सच का चेहरा दिखाएंगे जिसने मेरी माँ की इज्जत को सरेआम रौंदा। इस अपमान का बदला अब लिया जाएगा। जिस शादी को जबरदस्ती का नाम नहीं देना चाहिए था, उसे एक तमाशा बना दिया गया और दोष लगा दिया गया उसी लड़की पर, प्रीत पर। अब वही प्रीत इस सच्चाई को सबके सामने लाने वाली है। कहानी में अगला मोड़ बेहद तीखा होने वाला है। इस बार प्रीत खुद अपने पिता की जान बचाते हुए दिखेगी, जब राजीव अचानक सीढ़ियों से गिर जाते हैं और सिर पर गंभीर चोट आती है। ये सब लापरवाही का नतीजा है और इसी वजह से नीति बेहद भड़क जाती है। उधर जब प्रीत लड्डू देने के लिए बाहर निकलती है तो एक घायल इंसान को देखकर रुक जाती है। कोई उसके आसपास नहीं होता। वह एक चिट्ठी छोड़कर अपने पिता को अस्पताल पहुंचाती है। सिटी हॉस्पिटल में उसकी भिड़ंत नीति से होती है, जो उसे देखकर घबरा जाती है और होश खो बैठती है। अब राजीव को आखिरकार समझ में आ जाता है कि उसकी बेटी प्रीत जिंदा है। वहीं संजू अब अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी की उम्मीद पालने लगता है। जल्द ही दोनों, संजू और राजीव, अपने हालात से लड़कर फिर से खड़े होंगे। लेकिन इस खुशी के बीच अद्वित का गुस्सा उबलने लगा है। उसे प्रीत से गहरा बैर है और अब वो अपने मन में पल रहे बदले की आग को सच्चाई के नाम पर मीडिया के सामने भड़काएगा। वो प्रीत को लालची कहेगा, उसे साजिश करने वाली बताएगा, ये कहते हुए कि उसने सब कुछ शादी के लिए किया, यहाँ तक कि दादी को भी डराया। हालांकि दादी का झुकाव प्रीत की तरफ है और वो चाहती है कि प्रीत ही उनकी बहू बने। शादी तो होगी, लेकिन अद्वित इस रिश्ते को जहर बना देगा। अब जब अद्वित को यह भी पता चलता है कि प्रीत अपने माता पिता का बदला लेने आई है, तो उसके दिल में एक बदलाव आता है। वह शायद उसका साथ दे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नफरत के इस जाल से क्या जन्म लेगा एक नया रिश्ता, या फिर एक और बड़ा तूफान आएगा?